हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, जिसमें हम लोग उनसे बनने वाले फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक नामक स्थान पे हुआ था। उन्होंने वर्ष 1939 में कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए, यानी इंडियन सिविल सर्विस। वर्ष 1938 और 1939 में बाद में इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता त्याग देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1942 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता था या कहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्रीडम इंडियन सेंटर का गठन किया था, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छापते तथा भाषण देते। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद फौज सरकार को मान्यता दी और सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान की। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द किया तो उन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलयम के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। भारतीय सैनिकों के युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आइवाचाई फुजिवारा एक ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी या मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और गठन मोहन सिंह के प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। 21 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक यानी उड़ीसा राज्य में हुआ था। 30 जनवरी
1997 को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी कि INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये रास बिहारी बोस ने उनका सहयोग दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो ये रंगून में था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना को बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आज़ाद हिंद फौज दिवस की तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ये मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वकील थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वकील भूले भाई देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास यानी चित्तरंजन दास थे।